हेलो नमस्कार। वेलकम टू ब्राइट पाथ, सनातना हिंदू धर्म एजुकेशन एंड नॉलेज प्लेटफॉर्म। बिफोर वी टॉक अबाउट कार्तिक मास के सिग्निफिकेंस के बात करें उससे पहले मैं आपसे वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस आवर अपकमिंग वेबिनार अनलॉक योर डेस्टिनी एंड राहु केतु ट्रांजिट इनसाइट्स एंड सॉल्यूशंस। दिस enlightening event is scheduled for Sunday, upcoming Sunday on 5th of November at 11 o'clock। 11 बजे जो है संडे के दिन ये वेबिनार होने वाला है, जिसमें हम जो है विल delve into the profound influence of shadow planets like Rahu and Ketu in our destinies। राहु केतु जो है तीव्र इच्छा, अनमेट डिजायर जिसे हम बोलते हैं, महत्वाकांक्षा, कूटनीति और पुनर्जन्म का कारक है। वहीं इसका जो दूसरा भाग है जिसे हम केतु कहते हैं, वो भक्ति, त्याग, वैराग और मोक्ष का कारक ग्रह है। ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, मतलब एक राशि में उससे सातवीं राशि में राहु होगा तो उसके सामने वाली राशि में केतु होता है। इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि ये हमारे कुंडली में हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस अस इन द रिच ट्रेडिशंस ऑफ सनातना हिंदू धर्म एंड द एस्ट्रोलॉजी। द ट्रांजिट ऑफ राहु केतु through various zodiac signs hold a paramount significance. These celestial bodies, these are not celestial bodies, actually they are Thayagras, are believed to usher in sudden ups and downs in our life। सडनली कुछ होता है आपके जीवन में तो राहु केतु ही लेके आता है। सडनली दुख आ जाए, सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाए, सडनली आपकी तरक्की हो जाए, कोई आपको अचानक अच्छा काम मिल जाए, वो सब राहु केतु ही लेकर आते हैं। So to help individuals better understand the implications of effects of these planetary changes and movements in your personal and personal horoscope and Kundali, Bright Path is organizing this exclusive webinar on Sunday. So do join this one. Okay. So now let me take you through a little bit of this thing about yeah. So welcome to Bright Path. So this is the Bright Diwali special webinar that we are conducting. Okay, so the key highlights of this will be Rahu Ketu transit analysis, auspicious and inauspicious yogas। हमारे सनातन धर्म में 27 एस्ट्रोलॉजी में जो है 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं। 27 नक्षत्रों में जो है चंद्रमा का जब गोचर होता है तो उससे जो है विभिन्न योगों का निर्माण होता है जो शुभ और अशुभ होते हैं, तो उसे जानना जरूरी है। पंचांग को कैसे पढ़े तो समझना जरूरी है, तो उसके उस पर भी डिस्कशन होगा। दिवाली शॉपिंग और पूजा के जो ऑस्पिशियस टाइम्स और टाइमिंग्स होंगी उसके बारे में बात होगा। उसके अलावा जो है कैसे दिवाली की पूजा पाठ करनी है ताकि हम माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो और हमारा जीवन अच्छा हो, उस पर बात होगी। हमारे कर्मा गैप्स क्या हैं, हमारा हमने कई जन्म ले चुके हैं और उन जन्मों के परिणाम के हिसाब से, उनके कर्म के हिसाब से हमें जन्म मिला है। तो कई बार क्या होता है कि हम सही कर्म नहीं कर पाते तो हमें कर्म गैप्स हो जाते, तो उसे हम समझेंगे और क्या उसके लिए व्हाट आर द विल एक्सप्लोर द इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू एड्रेस देम। तो कैसे नेविगेट करना है उसको हम समझाएंगे आपको। ये लिंक हमने दे रखी है, मैं लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ कि कैसे वेबिनार ज्वाइन करना है। बात करते हैं कार्तिक। सो ये राशियां हैं, कैसे राहु केतु जो है इनको ट्रांजिट कर, जो भी ट्रांजिट चल रहा है इनका जो है 30 अक्टूबर से 18 मई 2022 तक 18 महीने का, तो कैसे इन राशियों को जो है प्रभावित करेंगे इस पर डिस्कशन करेंगे हम डिटेल में आपके चार्ट के हिसाब से, और इस तरह से ये रहेगा। इसके बाद जो है मैं आपको कार्तिक मास ये चल रहा है पूर्णिमा के बाद से, तो अब जो है अगली पूर्णिमा तक जो है ये कार्तिक मास चलेगा। स्कंद पुराण के हिसाब से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मास होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में जो है बद्रिका आश्रम या वृंदावन आदि श्रेष्ठ हैं। जिस तरह से गंगा जी श्रेष्ठ हैं, पेड़ों में जो है पीपल श्रेष्ठ है, उसी तरह से जो है ये महीनों में कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु जो है अपनी योग निद्रा से यहाँ पर जो है उठते हैं। अभी देव उठनी एकादशी आएगी, उस दिन सभी देवता जो है, देवताओं के जो है 6 महीने की रातें 6 महीने का दिन होता है। उस तरह से बहुत ही अत्यंत दुर्लभ ये जो मंत्र होता है, ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय मंत्र है। तो इसमें जो है जो भी कार्य हम करते हैं और जो पुण्य होता है उसका कभी नाश नहीं होता, जो पुण्य कर्म हम करते हैं। और इस महीने में जो है सारे देवी देवता आपको बहुत निकट होते हैं, बहुत कष्ट
पास होते थे। 17 बातों को हमें ध्यान रखना है। इसमें हमें क्या करना है, दूसरों के घर में खाना नहीं खाना है, अन्न का प्रान्न का त्याग करना है, दूसरे बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का ही खाना खाना है, अन्नदान करना है, प्रतिदिन निश्चित संख्या में भगवान नाम का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक निश्चित माला जो है, एक माला या जो भी आपका है 21 बार या 11 बार ही या 54 बार, इस तरह से 27 बार ऐसे कर लें और रोज करें। शिव मंदिर और विष्णु मंदिर जाएं, वहां पर दर्शन करें, वहां पर दीप दान करें रोज शाम को। और सुबह में भी आपको तुलसी को दीपक जलाना चाहिए। दीपदान सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए, भगवान के सामने, पीपल के पेड़ के सामने, बेलपत्र के सामने, या फिर आंवले के वृक्ष के सामने, या फिर बरगद का पेड़ है वहां। तो 2 टाइम जो है ये आप करें। तुलसी और आंवले के पेड़ का जो है बहुत महत्व होता है पूजन करने का। और जब भूमि में सोएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब कमल के द्वारा भगवान विष्णु की उपासना करें, रोज भगवान को एक कमल का फूल चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और तुलसी दल तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए जब भी भगवान की आप नारायण की पूजा करते हैं, कृष्ण की, राम की करते हैं, सभी की हैं, नरसिंह भगवान, इस सब भगवान के अवतार है नारायण के, वो करें। तीर्थ स्थानों में जाएं, वहां पर जो है स्नान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वृंदावन धाम में जाकर रहें, वो भी काफी अच्छा रहेगा। भगवत पुराण का अध्ययन करें, गीता का पाठ करें, और जो है प्लास के पत्ते या पत्तल पर भोजन करेंगे तो बहुत ही अति उत्तम होगा। इस समय क्या नहीं करना है, दाल नहीं खानी है, भाटा नहीं खाना है, और गलत मांस मछली मदिरा इत्यादि रखना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आंवले केले के फल का दान करें। कार्तिक मास में मंदिरों में जो है दीपदान अवश्य करें, जैसे मैंने कहा शिव मंदिरों में, भगवान विष्णु के मंदिरों में, दुर्गा के जो भी मंदिर है, भगवान के सारे रूप, सारे एक ही रूप हैं भगवान के। तो कई रूप हैं लेकिन भगवान सभी के ही हैं, तो वो करें। तुलसी और आंवले के पेड़ की जो है कार्तिक मास में जो है परिक्रमा करेंगे तो बहुत ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। और इन नियम में चलना चाहिए, अच्छे नियमों में चलेंगे तो आपका जीवन का कल्याण अवश्य होगा। ये जो 17 बातें जो मैंने आपको कही हैं, इनको जो है अवश्य करें। और दीपदान अवश्य करें, जो है इस माह में, दिवाली के टाइम पे तो करना ही है, लेकिन अभी से जो है आप, आज से शुक्रवार है, शुक्रवार आज माता लक्ष्मी का दिन है, तो आप जो है तुलसी तुलसी के पेड़ के पास में अवश्य ही एक इलायची डाल दें और एक दिया जलाएं। और जो है बेलपत्र के सामने, बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके सामने, आंवले के पेड़ के सामने, पीपल वृक्ष के सामने अवश्य ही जो है आप इस महीने में दीप दान करते रहेंगे तो आपका जीवन अवश्य ही सफल हो जाएगा। तो ब्राइट पाथ क्या है वो मैंने आपको पहले बता रखा है कि ब्राइट पाथ जो है इस रिप्रेजेंट्स द मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड राइटियसनेस। अच्छे रास्ते, अच्छे मार्ग पे, उजाले वाले रास्ते पे चलना है, उसको ब्राइट पाथ कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम आपको जो है एजुकेशन, नॉलेज और टूल्स देते हैं ताकि आपके कर्मा गैप्स ब्रिज हो जाएं और आप जो है एक पर्पसफुल लाइफ और फुलफिलमेंट जिसे कहते हैं उस तरह की लाइफ जिए। ये कैसे काम करता है, तुम्हारा प्लेटफॉर्म पे सनातन धर्म एजुकेशन नॉलेज देता है। डेली एक्शंस क्या होते हैं, जैसे भी मैंने आपको कहा कि इस महीने में आपको क्या करना, इस तरह के एक्शन छोटे छोटे देगा, आप जीवन का कल्याण हो जाए। और आप जो है आप यू विल क्रिएट अ मीनिंगफुल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इन योर लाइफ। राइट पाथ को यूज करेंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा, क्लियरिटी, फोकस, अलाइनमेंट, एम्पावरमेंट हो जाएगा आपका। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, एलिवेट योर लाइफ जर्नी। तो सनातन धर्म एजुकेशन को, जो सनातन धर्म को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसमें जो वेद पुराण है, गीता भागवत का नॉलेज जो है कैसे लोगों तक पहुंचे। हम हिंदू हैं लेकिन हम, हमारे वेद पुराणों की, हमारे गीता की, हमारे रामायण के कुछ ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। जो सीरियल्स हम देखते हैं उसके माध्यम से हमें थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन हमें डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हमें जानना है कि सनातन धर्म का पर्पस क्या है, फिलोसफी क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, मतलब अंडरस्टैंडिंग दी वेदास, पुराणास, उपनिषद, भगवत गीता एंड रामायण बहुत जरूरी है कि क्या अभी हमारी करंट पोजीशन है और पॉसिबिलिटीज क्या, हमारे रूल्स, एक्शंस एंड वे फॉरवर्ड क्या है, इस बारे में है। तो आप जरूर जो है इस एलिवेट योर लाइफ जर्नी का जो प्रोग्राम है सनातन हिंदू धर्म का, इसे अटेंड करें एंड बी प्राउड ऑफ योर सनातन हिंदू धर्म हेरिटेज। ब्राइट पाथ जैसे मैंने कहा है कि नॉलेज प्लेटफॉर्म है हिंदू सनातन धर्म का। तो फॉर क्लियरिटी इन एक्शन टू ब्रिज योर कर्मा गैप्स, व्हाट यू कैन get from here is you can expect a meaningful transformation in your personal, professional, social, and spiritual life. You will receive clear understanding of your karma gaps and effective decision making actions, and finally the ultimate purpose of your life. Purpose मालूम नहीं है किसी को, पर्पस मालूम नहीं, इसलिए हमने, डिविएशन है हमारे पर्पस में, भगवान ने हमें क्यों भेजा है,
हमें पता नहीं है, तो हम आपके चार्ट से उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप जो है ये प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। नीचे लिंक दी हुई है, प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ एंड and join us. So this is our vision, to empower the society and individuals, have welfare and a positive impact on the society, and then finally यूनिटी, बिकॉज आज पूरा वर्ल्ड जो है बिखरा हुआ है, एक दूसरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। हम खुद अपने अंदर हमारा जो है वी आर इन अ कांस्टेंट वॉर विद ईच अदर। ध्यान रखें इस बात का। यही पर्पस है हमारे ब्राइट पाथ का कि हम जो है दुनिया में यूनिटी लेके आए। पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार, क्रिएशन एक ही है। भगवान कहता है सब एक है, लेकिन फिर भी हम बिखरे हुए हैं। तो गेट स्टार्टेड द ब्राइट पाथ टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।